नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है और मौसम तक चैनल न्यूज़ मीडिया मंच के मेरे सभी मित्रों का स्वागत है इस बुलेटिन में, इस वीडियो में। काफ़ी समय के बाद ये 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगले 10 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां पर बारिश की संभावना बन रही है और बारिश में अब तक की क्या स्थिति रही है। यानी कि सर्दियों के मौसम में आमतौर पर जो बारिश होती है, क्या वो हुई है किसी भी राज्य में? आइए सबसे पहले इन आंकड़ों को देख लेते हैं, उसके बाद संभावनाएं देख लेते हैं कि कहां पर अगले 10 दिनों के दौरान वर्षा या हिमपात होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात अगर मैं करूँ तो सबसे टेम्परेचर नहीं, यहाँ पर बारिश की बात कर रहा हूँ। और बारिश के आंकड़े अगर पूरे भारत के देखें तो 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक के आंकड़े के अनुसार देश में 59% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर इस समय तक जहां 15.8 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां रिकॉर्ड की गई है 6.4 मिलीमीटर। तो ये स्थिति है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सरप्लस है। 53.6 की जगह पर 101 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अन्य जगह भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लक्षद्वीप में 14 मिलीमीटर की जगह पर बारिश हुई है 156.8 मिलीमीटर। 960% यहाँ पर अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। केरल में 6.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 58.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 747% ज़्यादा है। और इसी तरह से तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बारिश हुई है। कर्नाटक में भी 2.2 मिलीमीटर की जगह पर 8.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 286% सरप्लस है। गोवा में 1.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हुई है 4.3। दोस्तों, इस दौरान जनवरी महीने में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो जनवरी महीने में आमतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठीक-ठाक बर्फबारी होती है और उसके साथ एडजॉइनिंग जो प्लेन्स है उन भागों में अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश नहीं, 1-2 बार स्पेल आता है बारिश का। मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी 1-2 बार वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अब कमी वाले आंकड़े देखते हैं। यहाँ पर ओडिशा दिख रहा है, जो कि सरप्लस है 46%। बाकी जगहों पर अगर देखें तो ये पूरा का पूरा रीजन सामान्य से कम वर्षा वाला है, सिवाय गुजरात के और झारखंड के, जो कि नॉर्मल की रेंज में दिख रहे हैं। इनमें भी कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल रेंज में बारिश हुई है। 7.2 मिलीमीटर 10.3 मिलीमीटर बारिश होती है। 11.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ दिन बारिश हुई थी, खासतौर पर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में। गुजरात में सामान्य से 10% की कमी है और ये सामान्य की रेंज है, तो यहाँ पर सामान्य माना जाएगा। राजस्थान 91% की डिफिशियंसी वाला स्टेट है। उत्तर प्रदेश में 79% की कमी है, 79% की। बिहार में 89% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 8.8 की जगह पर 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में 35% कमी है। छत्तीसगढ़ में 58% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश 82%, यहाँ पर अच्छी बर्फबारी होती है। आंकड़े आप देखिए 40 मिलीमीटर के होते हैं, लेकिन 7.3 हुई है। असम में 13 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 1.1 हुई है। 91% की कमी है। 93% की कमी मेघालय में है। नागालैंड में 93% की कमी है और मणिपुर में 100% बारिश नहीं हुई है। मिजोरम में 77% और त्रिपुरा में 95% की कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। तो ये आंकड़े इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से पूरा इकोसिस्टम थोड़ा प्रभावित हुआ है इस बार का सर्दियों के मौसम का। पंजाब में और हरियाणा में 100% की डेफिशिएंसी है। दिल्ली में 99% डेफिशिएंट बारिश है, यानी लगभग 100%। उत्तराखंड 99%, हिमाचल प्रदेश 99%। 79 मिलीमीटर वर्षा होती है, वर्षा या हिमपात। जम्मू कश्मीर 88.2 मिलीमीटर वर्षा और बर्फबारी होती है, रिकॉर्ड की गई है। 1.8, 98% की डेफिशिएंसी है। ये आंकड़े अगले 3 दिनों में मैं बहुत श्योर हूं कि बदलने वाले हैं और ये 99% की जो कमी है, ये 80% या 70% पर पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी अंतर आने वाला है। 4 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। लद्दाख और आसपास के रीजन में 100% की कमी है, 0 बारिश हुई है। तो ये स्थिति अब तक हमें देश भर में देखने को मिली। और अब आइए जान लेते हैं अगले 10 दिनों की संभावनाएं क्या क्या हैं। दरअसल एक WD इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है और इसके बाद एक नया WD 23 जनवरी को, यानी कल, दस्तक दे रहा है। उसके बाद एक 3 फरवरी को आ रहा है। तो कंजिक्यूटिव और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के आने का संकेत इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहां पर ठंडी हवाएं आनी बंद हो गई हैं। और जब भी तेज हवाएं पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर से आती हैं उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ, तो जो सीधे मध्य पूर्व एशिया या यूरोप की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही थी, जिन्होंने अब तक यहां ठंड के रूप में कहर बरपा रखा था, इन भागों में ठंडी हवाएं चल रही थी, वो हवाएं बंद होने लगी हैं। तो ये एक सिग्नल है कि अब जो WD आ रहा है उत्तर भारत पर आ रहे हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं।
अगले 10 दिनों के दौरान अगर आप देखें यहाँ पर, तो कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर पंजाब और हरियाणा, साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर व्यापक गतिविधि संभावित है। और यही नहीं, इधर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में व्यापक वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन भागों में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। और साउथ में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में। और ऊपर की तरफ अब मैं बर्फ का इंडिकेशन आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर जनवरी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब पूरा श्रीनगर का रीजन आप देखिए, ये है श्रीनगर, ये है कारगिल, ये स्कार्दू, ये सब रीजन ऐसे हैं जहां पर इस बार बर्फबारी ना के बराबर हुई है और सूखा मौसम बना हुआ है। और इसका असर, मैंने कई बार ये कहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो हैबिटेट्स हैं यानी बस्तियां हैं, उनके लिए ये बर्फबारी उनकी साल भर की आजीविका में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बर्फबारी नहीं होने से वैसे अगर देखा जाए तो सामान्य जनजीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। उनको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। -10 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप प्लेन्स के हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो हम कांपने लगते हैं, और वहाँ पर 5 डिग्री नीचे यानी 7-8 डिग्री और नीचे, तो इस स्थिति में तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली होगी। लेकिन पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और केलोंग की बात करें, मंडी की बात करें, शिमला की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो ये पूरा रीजन जो है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का, इन भागों में और लद्दाख में भी कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और यही नहीं, आप आगे बढ़ें, नेपाल का पूरा लिंक रहेगा और भूटान, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, इन तमाम जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। सिक्किम में भी बर्फ गिरने के आसार गैंगटोक में काफी दिनों के बाद बने हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हो सकता है थोड़ी बहुत, माफ कीजिएगा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में हो सकता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर संभावना बन जाए। लेकिन अरुणाचल में पहाड़ों पर जरूर बर्फ पड़ने वाली है। तो अच्छी खबर है ये। और इसके बाद पहाड़ों से जो ठंडक आएगी हवा लेकर के, फरवरी के पहले सप्ताह के बाद, तब एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी वापसी करेगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर WD आने बंद हो गए लगभग 5-6 फरवरी, 7 फरवरी के बाद, तो और उत्तर भारत से ठंडी हवाओं को आने में कोई व्यवधान नहीं रहा, यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नीचे से कोई हवा रोक नहीं रही है, तो वो हवाएं नीचे के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, और यही नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक के टेम्परेचर को प्रभावित कर सकती हैं। टेम्परेचर नीचे जा सकता है, ये लगभग तय है। और ये स्थितियां बनेंगी आने वाले दिनों में। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी का जो पहला पखवाड़ा है वो काफ़ी ठीक ठाक सर्दी वाला बीतने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये पश्चिमी हवाएं चलेंगी और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी का बहुत अधिक प्रवाह मेनलैंड पर नहीं रहा, तो इन हवाओं के कारण बादल नहीं रहेंगे, धुंध कुहासा कोहरा नहीं रहेगा। ऐसे में दिन में धूप तो खिलेगी और धूप की राहत रहेगी। ऐसे में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि धूप की राहत के बीच में रात में अभी सर्दी का वापस लौटना बाकी है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया बारिश के बारे में, तो जिन भागों में बारिश नहीं दिख रही है उन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर राजस्थान में भी, मध्य क्षेत्रों में, इधर झारखंड में भी कुछ जगहों पर, और कुछ बारिश हो सकता है कि ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश में तो संभावना कई जगहों पर बन ही रही है। तो बने रहिएगा आप भी मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।